जैन all of you, we are started next question number 21। बेटा इसमें क्या बोल रहे हैं आपको, 3 पार्टनर है ए बी और सी, ठीक है। तो ए की डेथ हो गई 31 दिसंबर 2011 को। बता रहे हैं यहाँ पर जो ए की डेथ हुई है उसका जो बैलेंस है फर्म में टोटल जो भी कैपिटल वगैरह गुडविल रिजर्व फंड वगैरह टोटल उन्होंने कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद ए का जो बैलेंस बताया वो 60,000 रुपीज बैलेंस बताया, ठीक है। और हमें एवरी ईयर 10,000 की ईएमआई पे करना 1 जनवरी को। तो पहली ईएमआई हमने पे करी है 1 जनवरी 2012 को, और एक की जो डेथ हुई है वो हुई है 31 दिसंबर 2011 को, ठीक है। आगे बता रहे हैं जो भी रिमेनिंग बैलेंस रहेगा उस रिमेनिंग बैलेंस पर आपको 10% के हिसाब से अनपेड बैलेंस पर इंटरेस्ट भी पे करना है, ठीक है। और लास्ट बता रहे हैं कि जो ए का रिप्रेजेंटेटिव था जिसको हम लोग अमाउंट पे कर रहे थे उसकी भी डेथ होगी 2 जनवरी 2017 को, और कुछ न्यू बुक में 1 जनवरी 2017 दे रखा, ओल्ड बुक में 2 जनवरी देखा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 2012 से स्टार्ट करेंगे 1 जनवरी से। अब बैलेंस कितना उसको पे करना हमको, तो बाय बैलेंस बीडी 60,000, ठीक है बेटा, ये पेमेंट देना उसको। अब क्वेश्चन में बोला 1 जनवरी को ही 2012 को हमने उसको पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी 10,000। लोन्स अकाउंट हमने क्या देखा था 31 दिसंबर को पे कर रहे थे, तो इंटरेस्ट यहाँ पर हमने इंटरेस्ट तो अभी बना ही नहीं उसका, उसके पहले हमने क्या करा उसको 10,000 की ईएमआई का पेमेंट कर दिया, हमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। अपन क्या करेंगे पर 2012 1 जनवरी टू कैश अकाउंट, ठीक है बेटा। 10,000 की ईएमआई का हमने पेमेंट कर दिया, क्लियर। आगे बात समझे। अब जो इंटरेस्ट निकलेगा बेटा वो 31 दिसंबर को हमें फाइंड करना है, ठीक है। 31 दिसंबर को इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब अगर 31 दिसंबर को इंटरेस्ट फाइंड करना है तो रिमेनिंग बैलेंस पता होना चाहिए कितना है। तो बेटा अगर 60,000 जो आपका वैल्यूज को पे करना था उसमें 10,000 पे कर दिया तो रिमेनिंग कितना बचा। तो बेटा यहाँ ध्यान रखना, बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है यहाँ पर, बच्चे गलतियां करते हैं 60,000 पर इंटरेस्ट निकालते, बट यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकलेगा आपका वो 50,000 पर पता करना, ठीक है। क्योंकि 1 जनवरी को बैलेंस 60,000 था और उसमें जब 1 जनवरी को हमने क्या करा 10,000 पे कर दिए, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा उसका 50,000। तो इंटरेस्ट जो है वो 31 दिसंबर को 50,000 के साथ निकले यहाँ पर, ठीक है बेटा। यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट आ जाएगा आपका 5,000 और इसको प्लस कर लेंगे तो आपका 65,000 आपका, ठीक है। बैलेंस पता करेंगे, रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, तो 31 दिसंबर का बैलेंस पता कर लेंगे। तो 2 बैलेंस सीडी 55,000 बेटा, ठीक है बेटा। अब ऐसे में 17 तक बैलेंस पता करना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे तो इस बैलेंस को लेकर नेक्स्ट ईयर आएंगे 2013 1 जनवरी का बैलेंस बता देंगे यहाँ पर कितना है। तो इस बैलेंस को हम लोग बाय साइड लेकर आएंगे, ठीक है। तो आपका बैलेंस बीडी जाएगा बाय बैलेंस बीडी 55,000, ठीक है। इस बैलेंस का ट्रांसफर कर लिया अपन ने। अब पेमेंट कर देंगे 1 जनवरी को, तो 2013 1 जनवरी टू कैश अकाउंट 10,000 पीस का अपन ने पेमेंट कर देंगे। अब जो इंटरेस्ट पता करेंगे, इंटरेस्ट जो फाइंड करेंगे बेटा वो कौन सी वैल्यू पर होगा, इस 55,000 में 10,000 को लेस करने के बाद जो डिजिट आएगी उस पर। तो कितना बचा 45,000, इनका 10% निकालेंगे तो 4500। तो जो इंटरेस्ट देगा उसकी डेट क्या है 31 दिसंबर बाय इंटरेस्ट अकाउंट 4,500। समझे यार बेटा।
टोटल कर लेंगे 00595, ठीक, और इस 10,000 को लेस कर देंगे तो 31 दिसंबर को हमारा बैलेंस सीडी आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, ठीक है 4950, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 59500। ये 13 का भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऐसा में कहाँ तक लेना है, 17 तक लेना है इसको। अब 2014 का पता कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 जनवरी बाय बैलेंस बीडी, ये जो बैलेंस है इसको ट्रांसफर कर लेंगे हम लोग 39,500, ठीक है। अब 10,000 का पेमेंट कर देंगे 2014 में 1 जनवरी को टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज, ठीक है बेटा। अब इंटरेस्ट जब हम लोग फाइंड करेंगे तो आपको पता है क्या करना है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट इस बैलेंस में से 10,000 को लेस कर देंगे तो 39,500 आ जाएगा। तो 39,500 का आपको आ जाएगा 3950, ठीक है बेटा। एक जीरो कम होगी, 10% पे एक जीरो कम होती है तो प्लस कर लेते हैं यहाँ पर 0 5 14 13 5, ठीक है। अब 31 दिसंबर को रिमेनिंग बैलेंस पता कर लो, अब कितना बैलेंस बचा अभी भी हमारे पास। बैलेंस सीडी 43,450 रुपीज, टोटल कर लेंगे 53,450 रुपीज, ठीक है बेटा। 14 तक पहुंच गए हम लोग। नेक्स्ट 15 में लेकर आएंगे इस वैल्यू को 2015 1 जनवरी बाय बैलेंस बीडी कितना 43,450, ठीक। पेमेंट कर दें 10,000 रुपीज 15 का 1 जनवरी को ₹10,000, ठीक बेटा। अब 31 दिसंबर को इंटरेस्ट फाइंड करेंगे यहाँ पर हम लोग 31 दिसंबर, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 3345, में प्लस कर लेते हैं इसको 59764, ठीक है। अब यहाँ पर बैलेंस पता कर लेते हैं 31 दिसंबर को टू बैलेंस सी 36,795, टोटल कर लेंगे यहाँ पर 46,795, ठीक है बेटा। क्या करेंगे, इस बैलेंस को 16 में लेकर जाएंगे बाय बैलेंस बीडी कितना 36,795, ठीक है। समझ आया था आपको, अंडरस्टैंड। चलिए अब हम क्या करेंगे इसको, बैलेंस कब का 1 जनवरी का, तो यहाँ पर हम लोग 1 जनवरी 2016 को एक पेमेंट और करेंगे कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 10,000। अब रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा 26,795, इसका 10% निकाल लेते हैं तो 26,795 इंटू 10 अपन में 100, 10 तो 10 कैंसिल और 10 से डिवाइड करें तो 1 वैल्यू मतलब लास्ट डिजिट के पहले पॉइंट लगा तो आपका जाएगा 2679.5, ठीक है। समझ में ये बात अमन,
जब 100 से या 10 से जब वैल्यू को डिवाइड करते हैं, अब यहाँ पर 10 था, 10 से डिवाइड करो, लास्ट के जो इधर सब के 1 प्लस के लिए उसके बाद अपने पॉइंट लगा। अगर 100 से डिवाइड कर दो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते, 1000 से डिवाइड कर दो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका यहाँ पर अपन ने करा 9.5। अब यहाँ पर जो 5 है पॉइंट के बाद, तो अपन इसको नियरेस्ट 10 कर लेते हैं। तो 5 या 5 से बड़ी जो डिजिट होती है अपन उसको 1 प्लस कर लेते हैं। तो उसको 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2680 हो जाएगा, 2680 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट 2680 कर लेंगे 31 दिसंबर को बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2680। टोटल हो जाएगा आपका 5, 17, 14 और 9 और 3। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस पता कर लेते हैं। तो 2 बैलेंस CD यहाँ पर आ जाएगा 29475। टोटल हो जाएगा 39475। ठीक है बेटा, ये हमारा 16 तक कंप्लीट हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? लास्ट 17 का जो हमें यहाँ पर क्लियर करना है। 17 में क्या बोला उन्होंने कि जो आपका पार्टनर था ए, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव था वो भी एक्सपायर हो गया है ना 2 जनवरी को। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर 17 का क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जो आपका बैलेंस CD है 29,475 आपका 17 में 1 जनवरी को यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस बिल। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे 29,475। ठीक, पेमेंट कर देंगे। तो 1 जनवरी 2017 को हम लोगों ने उसको पेमेंट किया तो कैश अकाउंट। तो किसी बुक में 2 जनवरी बोला कि 1 जनवरी बोला कि वो उसका रिप्रेजेंटेटिव क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। ये 10,000 पे करने के बाद आफ्टर है ना, जो 10,000 हमने पे कर दिया उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेटिव की भी डेथ होगी। तो बेटा जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है, अब हमें उस पर इंटरेस्ट वगैरह फाइंड नहीं करना है, वो हमारा क्या फर्म का प्रॉफिट है। और पार्टनर का जो रेशियो, उस रेशियो में क्या करेंगे, उस अमाउंट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो अपन क्या करेंगे 29,475 तो 10,000 लेस करने तो 19,475। और जो बी और सी पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। क्या बेटा, तो इसको इक्वल रेशियो में बांट देंगे अपन 1/2। ठीक है, जो रिमेनिंग बैलेंस बचा वो उनका प्रॉफिट है, उसको प्रॉफिट में कर लेंगे, दोनों शेयर कर लेंगे। तो 2 1 2, 9 18, 2 7 14, 2 3 6, 2 7 14.10। तो 9737 का बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा 2 20 कैपिटल अकाउंट, 2 6 कैपिटल अकाउंट। तो 9737.5, 9737.5। ठीक है बेटा, टोटल कर लेंगे 29,475, 29,475। ठीक है बेटा, मेन आपको क्या करना है, अगर रिप्रेजेंटेटिव अगर बोलते हैं कि एक्सपायर हो गया वो भी, तो आपको जो भी रिमेनिंग बैलेंस है उनको पार्टनर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। जो रेशियो दिया उसमें या फिर नहीं दिया तो इक्वली बांटना। ठीक है, कंप्लीट दिस क्वेश्चन।